हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको टैक्सेशन में एग्जम्प्टेड इनकम चैप्टर करवा रहा हूं। ये पूरा का पूरा थियरी चैप्टर है और इसमें हम ये सीखेंगे कि ऐसी कौन सी इनकम्स हैं जिस पर टैक्स नहीं लगता। इससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ये दोनों चैप्टर्स ऑलरेडी करवा चुका हूं। सो आइए आज स्टार्ट करते हैं एग्जम्प्टेड इनकम्स, पेज नंबर 101। आप ये बुक अपने पास रखना क्योंकि मुझे कुछ पॉइंट्स इसमें नोट डाउन करवाने होते हैं। नाउ एग्जम्प्टेड इनकम, पहले तो इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। एग्जम्प्टेड इनकम की मीनिंग होती है कि ऐसी इनकम जिस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। फिर से बता रहा हूं, ऐसी इनकम जिस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है और वो लीगल है। इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। जब आपका टैक्स कैलकुलेशन होता है उस टाइम पर ये इनकम्स टोटल इनकम में कैलकुलेट नहीं होती हैं। अब आप बोलोगे टोटल इनकम क्या होता है, तो वो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन में कवर करवा लिया है। सो अगर आप एग्जम्प्टेड इनकम देख रहे हो तो पहले ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर अच्छे से क्लियर कर लेना। इन ऑर्डर टू मेक द बर्डन ऑफ टैक्स लाइट इन सर्टेन केसेस द एक्ट हैज प्रोवाइडेड और certain exemptions, deductions and relief। टैक्स बर्डन कम करने के लिए हमारे टैक्स लॉस में कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जिन पर कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। अंडर द फर्स्ट कैटेगरी आर इनकम्स विच आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अब कुछ इनकम्स ऐसी हैं जो टैक्स में एग्जम्पशंस मिलता है। There are two types of exemptions provided, full exemption और partial exemption। अब कुछ इनकम्स ऐसी हैं जैसे आपकी LIC, आपने कोई LIC पॉलिसी ली हुई है, अब वो LIC पॉलिसी का ड्यू डेट आ गया, मैच्योरिटी डेट आ गई, अब आपको पूरा पैसा बोनस के साथ इंटरेस्ट के साथ मिल रहा है, तो वो जो इंटरेस्ट मिलेगा या बोनस मिलेगा उस पर कोई टैक्स देना नहीं है आपको। दैट इज फुल्ली एग्जम्पशन। कुछ इनकम्स ऐसी हैं जिस पर पार्शियल एग्जम्पशन है। डिडक्शंस आर मेंशन्ड इन सेक्शन 80C एंड 80U अंडर विच जनरल डिडक्शंस आर अलाउड। अब ये जो डिडक्शंस हैं ये भी हम देखेंगे। डिडक्शंस का मतलब होता है एक आपकी इनकम में से आपको डिडक्शंस मिलते हैं, मीन्स उतना आपको टैक्स कम देना होता है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था डिडक्शन अंडर सेक्शन 87A, फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था। अभी एक नोट रीड कर लो आप। एज पर द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड फॉर द स्टूडेंट ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी, North Gujarat University and Kutch University, only those exemptions are to be studied which relate to an individual assessee। Individual assessee, it means individual person के लिए जो applicable है वो आपके कोर्स में है। इनके कहने का मतलब है कि कंपनी लॉस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लॉस, ये सब आपके कोर्स में नहीं है। Now exemptions, deductions and relief। exemptions का मतलब होता है कुछ इनकम्स फुल्ली एग्जम्प्ट होंगे, कुछ पार्टली होंगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, जिसमें अगर आप अपना कुछ अमाउंट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, पोस्ट ऑफिस, LIC इन सब में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कुछ डिडक्शंस मिलते हैं। या फिर आपका टोटल टैक्स कैलकुलेट होता है और आपकी इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है
तो वहाँ पर भी हमने अंडर सेक्शन 87A में डिडक्शन देखा था। सो आइए आगे देखते हैं ऐसे कौन कौन सी इनकम्स हैं जिन इनकम्स पर हमें कोई टैक्स देना नहीं होता है। सो ये स्टार्ट हो रहा है एग्जम्प्टेड इनकम्स। फुल्ली एग्जम्प्टेड इनकम्स कौन कौन सी हैं? एग्जम्पशंस टू एग्रीकल्चरल इनकम। अगर कोई फार्मर है, कोई खेती करता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करता है, तो उसे कोई टैक्स देना नहीं है। एज एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नो पावर्स टू इम्पोज टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। Hence agriculture income is fully tax free। फुल्ली टैक्स फ्री है। कोई फार्मर है, कोई खेडूत है, खेती कर रहा है, कितनी भी इनकम है उसके पास, कितनी भी इनकम है, वो टैक्स फ्री है। देन सेकंड इज रिसिप्ट्स फ्रॉम HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है? तो ये आप 11th स्टैंडर्ड में सीख कर आए हो। ये ऐसी जॉइंट फैमिलीज होती हैं जिनका एक ही बिजनेस होता है। ये 3 जनरेशन्स तक कंटिन्यू कर सकते हैं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सिर्फ मेल मेंबर्स होते हैं, फीमेल मेंबर्स नहीं होते हैं और ये 3 जनरेशन्स तक कंटिन्यू कर सकते हैं। सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में से कुछ भी मिले किसी मेंबर को तो वो एग्जेम्प्ट है। एनी सम रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज एग्जेम्प्टेड। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर है और उसे कोई अमाउंट मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म। किसी पार्टनर को फर्म में से प्रॉफिट मिल रहा है तो उस पार्टनर के लिए उस प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। विच इज सेपरेटली असेस्ड एज सच इन द हैंड्स ऑफ अ पार्टनर ऑफ दैट फर्म इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। एग्जेम्प्टेड यानी कोई टैक्स देना नहीं है। देन नेक्स्ट इज इनकम्स ऑफ नॉन रेसिडेंट एंड फॉरेन सिटीजन्स। नॉन रेसिडेंट जिसे हम NRI कहते हैं, ऐसा कोई नॉन रेसिडेंट फॉरेन में रह रहा है और वहाँ उसे कोई इनकम हो रही है और वो उस इनकम को इंडिया लेकर आ रहा है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, क्योंकि उस इनकम का टैक्स वहाँ की गवर्नमेंट उनसे ले लेती है। सपोज करते हैं कि एक इंडियन सिटीज़न US में रह रहा है और वहाँ इनकम जनरेट कर रहा है तो उसको टैक्स US गवर्नमेंट को देना होगा। अब वो पैसा इंडिया लेकर आ रहा है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, या वो पैसा इंडिया अपने पेरेंट्स को भेज रहा है तो भी कोई टैक्स नहीं होगा। सो इंटरेस्ट टू नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट को कोई इंटरेस्ट इनकम हो रही है उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है, बट दैट इज सर्टिफाइड। कौन सी होनी चाहिए? नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सब आप रीड कर लेना। नॉन रेसिडेंट के ऊपर कोई टैक्स नहीं रहता। देन रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय फॉरेन डिप्लोमेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज। फॉरेन के कुछ लोग इंडिया में आए हैं, किसी काम से आए हैं और वो यहाँ पर कोई इनकम जनरेट कर रहे हैं तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना है, बट एक कंडीशन है कि उनका स्टे इंडिया में 90 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय फॉरेन डिप्लोमेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय फॉरेन सिटीजन एंड एम्प्लॉय ऑफ अ फॉरेन एंटरप्राइज प्रोवाइडेड हिज स्टे इन इंडिया डज नॉट एक्सीड 90 डेज। अगर कोई फॉरेन रेसिडेंट इंडिया में रह रहा है और कोई इनकम जनरेट कर रहा है तो उसका 90 डेज से ज़्यादा स्टे नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में उसे जो भी इनकम होगी वो टैक्स फ्री होगी, उसे कोई टैक्स देना नहीं है। देन नेक्स्ट, सर्टेन इनकम ऑफ इंडियन सिटीजन।
लीव ट्रैवल कंसेशन, LTC कहते हैं। LTC होता है, पहले मीनिंग समझ लेते हैं LTC की मीनिंग क्या होती है। LTC मीन्स कोई एम्प्लॉय जहाँ पर जॉब कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसका एम्प्लॉयर उसे पूरी फैमिली के साथ, एम्प्लॉय की पूरी फैमिली के साथ फ्यू डेज के लिए वैकेशन पर भेज रहा है। उस एम्प्लॉय को फ्यू डेज जो भी हैं, 5 डेज, 7 डेज, 10 डेज, उन 10 डेज की सैलरी भी मिलेगी और वो जो घूमने जाएगा उसे घूमने के टिकट्स, होटल बुकिंग, आना जाना, खाना पीना सब कुछ मिलेगा। अगर ऐसा कुछ लीव ट्रैवल कंसेशन में मिल रहा है तो वो एग्जम्प्ट है। इन केस ऑफ द इंडियन सिटीजन एम्प्लॉय, द वैल्यू ऑफ एनी ट्रैवल कंसेशन और असिस्टेंस received by him or due to him from his employer or former employer for himself and his family in connection with his proceedings on leave or after retirement or any place in India is exempted। इंडिया में कहीं भी एम्प्लॉय घूमने जाए अपनी फैमिली के साथ, वो एग्जम्प्ट है। फैमिली में कौन कौन इंक्लूड होता है? स्पाउस मीन्स हस्बैंड या वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, मेनली और होली डिपेंडेंट ऑन हिम। देन नेक्स्ट इज फॉरेन अलाउंस। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फॉरेन भेज रहा है किसी काम से और उसके लिए उसे कोई अलाउंस दे रहा है तो वो भी एग्जम्प्ट है, उस पर भी कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। Then next is incomes of employees, any death कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी। अगर किसी की ऑन ड्यूटी डेथ हो जाए तो उसके डेथ बेनिफिट के जो भी पैसे उसकी फैमिली को मिल रहे हैं या उसे ग्रेचुइटी मिल रही है, वो एक लिमिट तक एग्जम्प्टेड है और वो लिमिट कितना है? 20 lakhs। एनी पेमेंट इन कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन अगर मिल रही है तो वो 1/3 एग्जम्प्ट होती है, पूरी नहीं, 1/3, 1/3 and 1/2 डिपेंड ऑन द सिचुएशन। मीन्स ये पार्टली एग्जम्पशंस हैं, फुल्ली एग्जम्पशन नहीं है। देन नेक्स्ट इज एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फॉर लीव एनकैशमेंट। अब लीव एनकैशमेंट का मीनिंग क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉय जो छुट्टी के दिन भी काम करते हैं या उन्हें जितनी छुट्टियां अलाउ की गई हैं उन छुट्टियों में से भी वो छुट्टी ना लेकर सेव करके रखते हैं, तो वो सेव्ड जो डेज होते हैं 10 months मीन्स 300 डेज, 300 डेज की सैलरी जो हो वो ले सकता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जिसे हम कहते हैं लीव एनकैशमेंट। मैं फिर से बता रहा हूँ, लीव एनकैशमेंट का मतलब होता है कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को जो छुट्टियाँ अलाउड होती है वो छुट्टी ना करके काम करते हैं और अपनी छुट्टियों को बचा कर रखते हैं। इनकी छुट्टियों का भी काउंटिंग होता है, बैलेंसिंग होता है, बैलेंस बचा कर रखते हैं, तो वो रिटायरमेंट के टाइम पर 300 डेज यानी 10 months की सैलरी एनकैश कर सकते हैं। मीन्स उसका उन्हें पैसा मिलेगा, पैसा लेंगे तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, बट वो अमाउंट 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 3 लाख से ज़्यादा हुआ तो फिर उसे टैक्स देना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इज रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन। एनी कंपेंसेशन रिसीव्ड बाय अ वर्कमैन अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। जैसे वर्कर कोई काम कर रहा है और कुछ हो गया, जैसे भोपाल गैस लीकेज डिज़ास्टर हुआ था, ऐसे कुछ हो गया तो उसे 5 lakhs तक जो अमाउंट मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा, कोई टैक्स देना नहीं है उसे। देन अमाउंट रिसीव्ड ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट। वॉलेंट्री रिटायरमेंट का मतलब होता है कि वर्कर अपने रिटायरमेंट से
समझो 2 साल पड़े हैं उसके रिटायरमेंट में या 4 साल पड़े हैं, अपनी मर्जी से रिटायर हो रहा है, तो उसे कोई टैक्स देना नहीं है। उस टाइम पर उसे जो भी अमाउंट मिलेगा दैट विल बी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, बट वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ऐसी बहुत सारी इनकम्स हैं जिन पर कोई टैक्स देना नहीं है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो टैक्स फ्री होता है। समझो आप अभी स्टूडेंट हो, यंग हो, 18 ईयर्स के हो गए, आपने कोई LIC ली 10 ईयर्स 20 ईयर्स के लिए। अब 20 ईयर्स के बाद उसका आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट मिल रहा है, तो उसके ऊपर कोई टैक्स देना नहीं है। देन LIC में एक और स्कीम है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, वो भी एग्जम्प्ट है। प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड हो तो भी एग्जम्प्ट है। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट टू एन एम्प्लॉय, ये भी एग्जम्प्ट है। सो ऐसी बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो एग्जम्प्ट हैं। हाँ, कोई स्पेशल अलाउंस दिया जा रहा है जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, वो अप टू एक्सपेंडिचर एग्जम्प्ट रहते हैं। सो ये हुए ऐसे पॉइंट्स जो सैलरी में ऐड होते हैं। नाउ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, नेक्स्ट हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सिक्योरिटीज़। कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ हैं जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, वो एग्जम्प्ट हैं। डिफेंस गोल्ड बॉन्ड हैं, एग्जम्प्ट है। ये ऐसे बहुत सारे स्कीम्स दिए हुए हैं। इन सभी स्कीम्स में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको कोई टैक्स देना नहीं है। देन अलाउंसेस एंड अवार्ड्स, अगर कोई किसी को अवार्ड मिल रहा है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए खेल रहा है, चाहे वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, किसी भी टाइप का गेम हो, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई अवार्ड मिल रहा है तो भी एग्जम्प्ट है। डेली अलाउंस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे MP कहते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उन्हें मिल रहा है, वो भी एग्जम्प्ट है। कोई पेंशन विनर्स या उसकी फैमिली को मिल रही है, वो भी एग्जम्प्ट है। सो ये सारी इनकम्स हैं जिन इनकम्स पर कोई टैक्स देना नहीं होता है। सो ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। और मैं फिर से आपको बता दूं, ये सिर्फ थियरी चैप्टर है, इसमें से बस यही आएगा कि कौन सी इनकम टैक्सेबल है या कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये था एग्जम्प्टेड इनकम्स। आप एक बार रीड कर लेना। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए 9712342616। मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये जो एग्जम्प्टेड इनकम चैप्टर था ये कंप्लीट हुआ। इसमें से MCQ या थियरी क्वेश्चंस आएंगे जो आपको करने हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पर ही पूरा हुआ। लेक्चर भी मैं यहाँ पर पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको न्यू चैप्टर आगे करवाऊँगा।